अस्सलामुअलैकुम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली और सुपर 8 मरहले का आगाज़ हो रहा है। दूसरी जानिब आज ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है और शाम हो चुकी है, अपने आखिरी मराहिल में है ईद उल अज़हा और इस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन सुपर 8 का जो आगाज़ हो रहा है इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुरी परफॉर्मेंसेस के बाद अब क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है, पाकिस्तान टीम में क्या चल रहा है, क्या नई टीम बनेगी, यही लड़के रहेंगे और आगे बांग्लादेश सीरीज़ के लिए क्या नए लड़कों को मौका दिया जाएगा या नहीं, और साथ में हारिस रऊफ के साथ जो वाकया पेश आया उस पर हम बात करेंगे। और भी बहुत सारी हमारे साथ खबरें, हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा स्पोर्ट्स एंकर एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोखर साहब। अरसलान भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हसनैन, आपसे चलें, आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि शॉर्ट कमेंट करते जाएं कि ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अच्छी गुजरी जी, पिछले 2 दिन भी आपके साथ ही गुजरी, तीसरे दिन भी आपने बुला लिया, तो वो बस आनी है जानी है लगी रही है। ईद गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह, और कसाई भी मिल गया, गोश्त भी खा लिया और ठंडे इलाके से भी हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप मरीज से आए हैं। और इसी तरह से हसन रजा, आप बताइए आपकी ईद कैसी गुजरी है? अच्छी ईद गुजरी है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बिल्कुल मरी गया हुआ था और यहाँ से करीब ही ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ड्राइव है। काफ़ी इंजॉय किया और फैमिली के साथ। तो आपको पता है बकरीद जब होती है तो खाने पीने चलते रहते हैं, मगर डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा पहाड़ों पर भी चलना पड़ता है, जहाँ पर थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाती है और फिटनेस लेवल का पता लग जाता है। और ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ज़मीन पे नीचे 44, तो वहाँ ज़रा स्लाइटली अच्छा वेदर था, तो 2 दिन घूम के आगे रिलैक्स होके आए। सही हो गया। अरसलान भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज चूँकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, ईद के पहले 2 दिन आप हमारे साथ नहीं थे, तो आपको ईद मुबारक। और बताइए कैसी गुजरी आपकी ईद? सर, आप सबको ईद मुबारक, आपके देखने वालों को, आपके चैनल को ईद मुबारक। ईद अच्छी गुजर गई यार, और अच्छी गुजर जाती अगर पाकिस्तान दूसरे राउंड में आ जाता। बस ये कमी रह गई। सही है, ये कमी रह गई है। हसनैन, आज हम सबसे पहले तो आगाज़ में थोड़ी सी बात करेंगे आज जो हारिस रऊफ के साथ मामला पेश आया, और फिर आगे चलकर हम कुछ बात करेंगे कि सुपर 8 का जो पहला मैच है उस पर भी। लेकिन हारिस रऊफ के साथ जो वाकया पेश आया और उसके बाद बहुत सारी आवाज़ें उसके हक़ में उठ रही हैं, लेकिन बहुत सारी आवाज़ें इस तनाजुर में भी उठ रही हैं। जैसे अहमद शहजाद कह रहे हैं कि बेहतर होता जो प्लेयर्स उसके हक़ में बोले हैं वो अपनी परफॉर्मेंस पर भी माफ़ी मांग लेते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो जाता। आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए लुकमान साहब, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो हमने हारिस रऊफ के तमाम तर मामलात देखे, उस वीडियो में जो आवाज़ सुनने को मिली वो तो बड़ी डिफरेंट थी। सबसे पहले तो मैं अगर आगाज़ में ये बताऊं कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स उसमें तो मैं मजम्मत करता हूं कि हारिस रऊफ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो वीडियो में आवाज़ आ रही है उसमें तो साफ ये पता चल रहा है कि भाई मैं तो आपसे पिक्चर बनवाना चाह रहा था, आप इतने जो है वो गुस्से में आ गए। अब उससे पहले की तो वीडियो बिल्कुल नहीं आई जो हारिस रऊफ क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने गालियाँ दी, इस तरह के मामलात हुए। वैसे बीइंग ए क्रिकेटर, बीइंग ए सेलिब्रिटी, आपको इन मामलात से दूर रहना चाहिए। मेरे ख्याल है अगर इस पैनल पे 4 लोग मौजूद हैं तो 3 लोगों को परसों के वाक़या का पता है। जब हम एक जगह पे एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे तो एक बंदा दूर से आया, उसने कहा कि हसनैन आपसे मैं ऑनलाइन पूछूंगा। तो मैंने कहा यार इससे पहले कि वापस रिसेप्शन से इधर आ जाए तो हसन भाई आप भी उठिए, लुकमान साहब आप भी उठिए। मैं समझा आपका दोस्त है, मैं समझा आपका कोई दोस्त है, फैन फॉलोइंग है आपकी। देखिए वो मेरा ख्याल है हमारा कोई क्लिप देखा होगा उसने, शायद कोई बाबर का फैन होगा, शायद कोई हारिस रऊफ का फैन होगा, लेकिन आपको बीइंग ए क्रिकेटर इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा क्योंकि आप वहाँ पे पूरा ट्रिप बनाने गए, हारिस रऊफ के साथ भी बेगम मौजूद हैं, शादाब खान के साथ भी बेगम मौजूद हैं, हर जो है शाहीन शाह अफरीदी की बेगम वहाँ पे मौजूद हैं, वहाब रियाज भी एलो अयाल के साथ वहाँ पे मौजूद थे। इसी वजह से आपने देखा ना कि परफॉर्मेंसेज आई नहीं है। इस तरह के बड़े इवेंट में तो मैं ये समझता हूँ, मेरी ये सजेशन होगी कि वैसे अगर आप कोई बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं वहाँ पर बाबियों को ले जाएँ, वहाँ पर टाइम भी होता है, 4-5 दिन के मैचेस के बाद 2-3 दिन आपके पास फ्री भी होते हैं, टेस्ट मैचेस भी होते हैं। लेकिन इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, जो वर्ल्ड कप के इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे अगर एलो एयाल के बगैर जाया जाए तो टीम थोड़ा सा ज़्यादा जेलिन होगी, एक दूसरे के साथ आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है, सुबह शाम एक दूसरे के साथ ही आप बैठे रहते हैं और आप भी एज ए फैमिली जो है वो वहाँ पे रहते हैं। ट्रिप था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो ट्रिप कामयाब ट्रिप रहा। और भी बहुत सारी खबरें आगे देंगे, लेकिन जो हारिस रऊफ के साथ हुआ इसको हारिस रऊफ भी अवॉइड कर सकते थे, इसकी मजम्मत तो मैंने कर दी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पिक्चर जो दूसरी तरफ की है वो बड़ी क्लियर है कि अगला जो फैन था शायद वो पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था, और हारिस रऊफ क्योंकि परफॉर्मेंसेस भी डाउन एंड आउट थी, पाकिस्तान टीम भी बाहर हो गई, तो थोड़ा सा गुस्से में आ गए। जी हसन, आप इस पर क्या कहेंगे? दूसरी जानब चेयरमैन पीसीबी ये कह रहे हैं कि
जो फ़ैन है मुतलका जिसने ये सारा कुछ किया वो माफ़ी मांगे, अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर उसके बाद जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आप पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते रहे हैं, माजी में ऐसी चीज़ें होती रही हैं, और इस हवाले से भी बताइएगा कि माजी में जब ऐसा होता था तो रद्द-ए-अमल क्या होता था, और क्या हारिस और रऊफ को ऐसा रद्द-ए-अमल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यार एक तो आप एम्बेसडर हैं, आप पूरे पाकिस्तान को, कंट्री को जो है ना वो लीड कर रहे हैं। एक्चुअली आपको पता है कि हर तरह की फैन फॉलोइंग मिलती है आपको, और हमेशा जब आप अच्छा कर रहे होंगे, टूरिंग पे कहीं टीम पे जाते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, और जब बुरा हो रहा होगा तो मुझे ये समझ नहीं आता कि 1:30 बजे हमने देखा प्लेयर्स जो हैं वो न्यूयॉर्क में, मियामी में वहाँ पर जा रहे थे, रातों को 1 बजे खाने भी खाए जा रहे हैं और लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन होती है, एक तो प्लेयर्स की तरफ से फ्रस्ट्रेशन रहेगी जिस तरह से हारिस का ये वाक़या हुआ है, और उसके बाद फिर आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि आवाम की एक्सपेक्टेशन जो होती हैं उस तरह से पाकिस्तान जो है सुपर 8 में पहुंचा भी नहीं है, परफॉर्मेंसेस भी सबके सामने हैं। फिर एशिया कप से हम देख रहे थे, सुन रहे थे, कह रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने जा रही है प्लेयर से, आपकी सारी फरमाइशें पूरी भी हो रही हैं, और जब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे उस लेवल पे तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी। और एक मिसाल में अगर दे दूँ लोगों को, तो 98 में सारा कप एक ज़माने में होता था कनाडा में, जहाँ पर इंजमाम भाई जो है मुसलसल में वहाँ स्लिप में उनके साथ ही फील्डिंग कर रहा था, और वहाँ पर जो है ये वाक़या आया कि 1-2-3 क्राउड में लोग थे बिहाइंड द स्क्रीन, वहाँ पर स्लिप में जब हम खड़े हुए तो वहाँ पर मेगाफोन पे जो है वो अलाउ होता नहीं है, मगर वो मेगाफोन लेके आए और माइक पे जो है वो आलू आलू करके इंजमाम भाई को आवाज़ लगा रहे थे। आलू आलू कह रहे थे। जी, आलू आलू कह रहे थे। उस टाइम इंजमाम भाई से परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, कोई उनको प्रॉब्लम भी थी फिटनेस लेवल के, तो गुस्सा भी आ रहा था। तो आपको पता है जब फ्रस्ट्रेशन आती है, जब आप परफॉर्मेंस नहीं देते और आपकी कंट्री हार भी रही हो, आपको वो परफॉर्मेंसेज नहीं देखने को मिल रही होती हैं, और इंसान खुद भी कोशिश कर रहा होता है करने की, मगर नहीं हो रही होती, आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तो फिर क्राउड में आके कुछ लोग ऐसे अगर मेगाफोन से आपको वायलेशन करेंगे तो वहाँ पर एग्रेशन कहीं ना कहीं शो होता है। और बाहर की कंट्री में ये कि बाय लॉ आपको जो है सू भी किया जाता है, अगर आप किसी को बाय हैंड स्लैप कर दें या किसी को गाली भी बक दें या ऐसी चीज़ें कर दें, तो ये क्रिकेट बोर्ड का मामला होता है। में सू किया गया था फिर मुतलका फर्द जी बिल्कुल, इसमें इंजी पे को सस्पेंड किया था 2 मैचेस के लिए, मुझे याद है वहाँ पर सारा कप में, और बड़ी मुश्किल से जो है वो मामला तय पाए थे, बाकायदा होटल में आए। एक छोटा सा मेरा पॉइंट है, इसको भी थोड़ा सा आप एड्रेस कीजिएगा कि जब आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं है, आयरलैंड के खिलाफ भी आपकी परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं है, बड़ी एंड पे जाके आप मैच हारे, अमेरिका के खिलाफ आप मैच हार गए, फिर इंडिया के खिलाफ मैच हार गए, और मैं आपको बावसूख ज़राए से बताता हूँ, अमेरिका के खिलाफ जब हम मैच हारे उसके बाद भी डिनर हुआ, उसके बाद जब इंडिया के खिलाफ मैच आ रहे फिर तो आपके कप्तान अजहर महमूद और वहाब रियाज वहां से डिनर करने के लिए बड़े दूर चले गए, शॉपिंग करने चले गए। तो जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो ना हसन भाई, तो आपको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां पे मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज्यादा है और आपको इस तरह की बैकलैश देखने को मिल सकता है। 14 लोग आपके गए ऑफिशियली, 15 लोग आपके साथ टीम के साथ गए खिलाड़ियों के बगैर भी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिस्पांसिबिलिटी होगी मैनेजमेंट में कि एक टाइम शेड्यूल बना के आप से बात कर लेते हैं। जी अरसलान, हारिस रऊफ वाला वाकया और फिर दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी का ये कहना है कि जी हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर माफी ना मांगी गई, तो सबसे पहले तो इस पर कमेंट करें कि हारिस रऊफ को ऐसा रद्द-ए-अमल देना चाहिए था, ये ऐसी सूरत हाल डेवलप क्यों हो गई? फिर यार देखें, एक तो कुछ पिक्चर जो है ना वो भी हाफ है, बिल्कुल एंड है, और वो शायद फैन अपने आप को बचाने के लिए ये भी कह सकता है कि मैं तो पिक्चर खिंचवा रहा था, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर कवानीन बहुत सख्त हैं और इस तरह की स्लैजिंग या अब्यूसिव लैंग्वेज पर पकड़ा जा सकता है, बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो एंड पर हमने जो कुछ देखा है वो शायद एंड से थोड़ा सा पहले देखा है, लेकिन हारिस रऊफ के बकौल जो मुझे अब तक इत्तलात है, हारिस रऊफ के बकौल के उनकी अहलिया साथ थी, तो कोई ऐसी नाजेबा बात की गई फैमिली के हवाले से लेकर, लेकिन उसके बावजूद जो एक तो वाकया कोट किया हसन भाई ने, एक सरफराज उनका बेटा साथ था, आप सबको याद होगा, वो भी हुआ, लेकिन सरफराज ने उसको बड़े पोलाइटली और बड़े जेंटली, हालांकि बहुत बुरी बात की गई थी सरफराज के लिए, और बड़े आराम से अवॉइड करके, वो भी वर्ल्ड कप वाला ही मामला था, और बड़े आराम से अवॉइड करके वहां से सरफराज अपने बेटे को लेकर चले गए। तो ये होता है, फुटबॉल में भी होता है, आपने देखा फुटबॉल में तो इससे भी एग्रेसिव होता है। हारिस रऊफ को भी अपना एग्रेशन थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था, या कोई ऐसी बात करके मतलब आप शर्मिंदा कर सकते थे, वो आपका मैटर करता है, आपकी पूरी की पूरी जितनी आपकी लर्निंग्स होती हैं या एजुकेशन होती है उस पर मैटर करता है कि आप किस तरह से पोलाइटली उस चीज को, या फिर एग्रेसिवली भी अगर आपने करना है तो दूसरे को शर्मिंदा कर दें, कोई अच्छी बात करके, कोई ऐसी बात करके, या कोई कुछ भी कहकर। तो आप सबको पता है शोएब जट पर कितनी ज्यादा तनकीद होती है, बतौर सहाफी वो कुछ भी कह सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपनी तनकीद को बर्दाश्त करते हैं, मुझ पे, हसन पे, आप पे, हसन भाई
बहुत सारे लोगों पर होती है, लेकिन आपकी जो लर्निंग्स होती हैं, आपके जो बाकी सारी आपके साथ इतना बड़ा ग्रुप होता है जो आपको बता रहा होता है, आपके साइकियाट्रिस्ट होते हैं, पता नहीं क्या बताते हैं वो तो खैर। अरसलान, ये फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि जो परफॉर्मेंसेस रही हैं हारिस रऊफ की, उनकी इनफरादी भी और टीम की भी, जैसे हसन भाई बात कर रहे थे। तो है ना, देखिए फ्रस्ट्रेशन ना होती तो ये वाकया भी ना होता ना। सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस अच्छी होती तो कौन कहता है ऐसे। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तभी तो फैन ने कुछ कहा होगा, कोई बात की होगी। अब वो फैन भी शायद अपनी तरफ से बचने के लिए एंड पे कोशिश कर रहा है बकौल हारिस रऊफ कि जी एहलिया के बारे में इस तरह की बात की गई, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा फैंस को भी अवॉइड करना चाहिए। आप बात करें, परफॉर्मेंस पे तनकीद करें, लेकिन एकदम से एग्रेसिव हो जाना, एकदम से पीछे पड़ जाना, यार देखें अभी हसनैन कह रहे थे, मैं समझता हूँ पर्सनल लाइफ हर इंसान की होती है, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, किसी दिन हमसे प्रोग्राम अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम बाहर जाना छोड़ दें, खाना खाना छोड़ दें। परफॉर्मेंस की जगह उस पर आप तनकीद करें, बिल्कुल करें। टेलीविजन मीडिया पर बैठकर भी हो रही है, टेलीविजन के बाहर भी हो रही है, सोशल मीडिया पर भी हो रही है, और कितनी करनी है, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ में घुस के तो तनकीद नहीं हो सकती ना। तो इतना उनको स्पेस दें, छोड़ दें। खाने खाए जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। डिनर अरेंजमेंट कोई क्रिकेटर्स ने खुद नहीं की थी, वहाब रियाज साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, एक एनजीओ ने, ये सारों ने मिलकर वहां पर डिनर अरेंज किए थे। उसमें कोई क्रिकेटर्स ने खुद थोड़ी कह दिया था हमारे डिनर अरेंज कर दें। वो चैरिटी डिनर्स थे, उसके जितने भी पैसे रखे गए वो अब बोर्ड जाने, इंतजामिया जाने कि आपने अपने प्लेयर्स को कितने कितने रुपीस पे क्या क्या उनकी फेस वैल्यू बेची है। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। पर्सनल खाने खाना, कोई चीज खरीद लेना, यार ये पर्सनल कैपेसिटी में भी है, जिंदगी तो नहीं ना। देखिए अरसलान साहब जिस तरह कह रहे हैं ना, ठीक है अरसलान साहब, मैं नहीं कहता कि आप डिनर छोड़ दें, आपने डिनर फैमिली के साथ जाके खाना भी है, सारी चीज़ें, लेकिन अरसलान भाई मसला ये है कि जब एक आपकी एक इतनी बैड एपिसोड गुजर रही है कि आप अमेरिका जैसी टीम से हार रहे हैं, फिर आप इंडिया जैसी टीम से हार रहे हैं, आप और मैं फ़ोन पे 1.5 घंटा बात करके इस गम से नहीं निकल रहे, और उसी रात को बाबर आजम भी डिनर कर रहे हैं, वहाब रियाज भी डिनर कर रहे हैं, अजहर महमूद भी डिनर कर रहे हैं, एक आध क्रिकेटर शॉपिंग कर रहा है। तो रिपोर्ट्स हमें तो जो मिली हैं वो अमेरिकन सिटीजन्स की जानिब से मिली है ना, जो पाकिस्तानी नजात वहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी गुस्सा था, लेकिन वो कह रहे थे यार कि आपके क्रिकेटर यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो मसला ये कि डिनर बिल्कुल ना बंद करें, लेकिन यार इंस्टेंटली 2, 3, 4, 5 दिन के वक्फे के बाद आप सब कुछ करें, लेकिन इधर कौन परेशान होती है, आप वहां पे डिनर कर रहे होते हैं। देखिए पूरे, अगर आप लुकमान देखें पूरी दुनिया में क्रिकेटर यार आईएफ भी बंद कर दें भाई, वो क्रिकेटर पूरी दुनिया में देखें वो भी फैमिलीज लेके जाते हैं अपनी हर जगह। अगर काउंटी में देखें आप, और साउथ अफ्रीका की टीम देखें, ऑस्ट्रेलिया की अगर देखें आप टीम, तो पूरी फैमिली बैठी हुई होती है उनकी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भाभीियों के साथ वर्ल्ड कप जीत गई थी। जी 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 बिल्कुल, पूरी टीम जाती है। और यही चीज़ है कि सारी चीज़ें हैं अपनी जगह, मगर बाद में यही है कि एज ए प्रोफेशनलिज्म आपका जो है ना वो इंटेंट नज़र आनी चाहिए, आपके फोकस आपके क्रिकेट पे, आपके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। देखें एक फ़ैन फॉलोइंग जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि वही आपको स्टार बनाते हैं और वही आपको हीरो बनाते हैं, वही आपको ज़ीरो बनाएंगे। वो तब तक हीरो बनते रहेंगे आप जब क्रिकेट में परफॉर्म करते रहेंगे आप। आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपने बढ़वाए पिछले एशिया कप में, तो वहाँ पर रिजल्ट देखें क्या आया था। उसके बाद आयरलैंड से फिर आप मैच हारे, फिर इंग्लैंड की सीरीज़ हारे। तो ये मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का रोल अदा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम पे, क्योंकि जो भी खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि एक ही होटल में भी रहते हैं सारे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके खाने भी खा रहे हैं, आप टीम के साथ भी डिनर अरेंज कर सकते हैं। जो फाउंडेशन बनी हुई है चीज़ें हैं वो वहाँ पर आप क्रिकेट पे डिस्कशन कर सकते हैं, आप होटलों में लेके वहाँ पर प्लेयरों को लेके बैठ सकते हैं, वहाँ से वो खामियाँ जो आपकी मैच की हैं उस पर डिस्कस कर सकते हैं, बराए इसके कि आप बार बार जो है कोई फ्लोरिडा जा रहा है, कोई यहाँ से मियामी जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जब भी आप हारेंगे या परफॉर्मेंसेस ख़राब होंगी तो ये आवाम तो रेडी रहती है, और फैन फॉलोइंग भी आपको पता है ऐसी होती है कि लोग मायूस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो हमें नज़र आ रही थी शुरू से ही, जब एशिया कप में आपने खेला आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी। वर्ल्ड कप में आप देखें 20 टीमें खेल रही हैं, कैसी बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, अपसेट मैचेस भी हुए। एक वेस्ट इंडीज़ की टीम देखें कि वो बीच में 27 साल बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया टेस्ट क्रिकेट में, और उसके बाद वो दोबारा क्वालिफाइंग पर जा रही थी, मगर वापस स्टेटस मिला उसको। श्रीलंका की अगर आप हालत देखें किस तरह की खराब हुई है, मगर कहीं भी कंट्रोवर्सी प्लेयरों की नजर नहीं आ रही कि कोई 2 बजे बाहर घूम रहा है। आपका कोच खुद कह रहा है कि आपका गैरी क्रिस्टन की जानिब से जो अभी खबरें सामने आ रही हैं उस पर भी बात कर लेते हैं ना, वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। जब हेड कोच ये कह रहा है कि भाई आपकी टीम के अंदर ये खराबी है, हर किसी की अपनी सिमत है, उसके मुताबिक वो चल रहा है, और ग्रुपिंग का तो वाज़ेह तौर पर उन्होंने बता दिया, फिर टीम के स्किल्स पर बात की। अरसलान, आप इस हवाले से कुछ कहेंगे जो गैरी क्रिस्टन की जानिब से कहा गया है? यार देखिए, एक तो ये पूरी बात नहीं बताई जा रही ना, आपको पता है कट जी छोटा सा काटा बता दिया। पूरी बात ये है, गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है, वो आ जाएगी आपके सामने, अगले 1 वीक और है। उन्होंने ये कहा है जो कैप्टन और मैं मिल के प्लान करते हैं, टीम उस पर पूरा नहीं उतर रही, टीम मुत्तहिद नहीं है। कैप्टन
जो बात ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना चाहता है टीम उसका साथ नहीं दे रही। तो पूरी बात ये है भाई, उसके अंदर टीम मुत्तहिद ना होने की बात है, ग्रुपिंग की सारी बात सामने आ गई। लेकिन ये भी बात है कि कैप्टन जो प्लान करना चाहता है, कैप्टन जिस तरह से टीम को चलाना चाहता है, उसने ये भी लिखा है कि अगर उस पिच पर कोई बैटिंग कर सकता है एक प्लेयर तो फिर बाकी क्यों नहीं कर रहे। फखर की बात की गई है उसी रिपोर्ट में, उस्मान की बात की गई है उसी रिपोर्ट में, इफ्तिखार की, इमाद वसीम की उस परफॉर्मेंस की बात की गई है। अभी रिपोर्ट आएगी सामने, साइम अयूब को मौके देने की बात की गई है। और अबरार के हवाले से भी कुछ इत्तलात हैं कि एक तो वर्ल्ड कप में जब अबरार को नहीं खिलाया था तो अबरार का उस वक्त भी बड़ी हाइप बनी थी। अबरार खुद भी फोन कर करके लोगों को कह रहे थे कि मेरे बारे में बात करें, तो बात ठीक थी। लेकिन उस वक्त ये चीज नहीं पता थी कि अरकुन्निसा का दर्द है अबरार को, उस वक्त पता नहीं था। बाद में पता चला कि उसको पेन था और उसकी वजह से उसके कई मैचेस रह गए, वो पूरा मैच नहीं खेल पाता था। अबरार अनफिट ही गया था टीम के साथ, यहाँ से सबको पता है। यहाँ पे पिंडी में कैंप लगा था तो सबने देखा था। अभी भी कोई पता नहीं है कि क्या मामलात हैं अबरार के ना खेलने के। टीम में ग्रुपिंग है वो तो सबको पता है, और ग्रुपिंग अगर 3-4 हिस्सों में है तो भाई इसको खत्म करना मोहसिन नकवी साहब का काम है, मेरा आपका नहीं है। उनको पहले से पता था। बाबर आजम को कप्तानी, बाबर आजम साहब का ये मसला है कि खुद कप्तानी का शौक चढ़ा हुआ था, ले ली उन्होंने कप्तानी, भुगत लिया, फिर छोड़ देते कप्तानी को। अब वो ये अगर रोए कि ग्रुपिंग थी, मेरा साथ नहीं दिया था, तो भाई तुम्हें पता था यार कप्तानी नहीं लेनी, तो क्या जरूरत थी कप्तानी लेने की, शौक चढ़ा था कप्तानी लेने का, ले ली। अब भुगतो इस ग्रुपिंग को। तो भाई ग्रुपिंग तो थी, आपकी कप्तानी जब जा रही थी तो जका अशरफ साहब ने इसी टीम में ग्रुपिंग फूकी थी। ये एक मुत्तहिद टीम थी। एशिया कप में हसनैन, क्यों आप इस बात को इंडोर्स करेंगे, एशिया कप में तीसरे मैच में जो ड्रेसिंग रूम की लड़ाई थी उसकी खबर बहुत देर बाद बाहर आई और पूरी भी नहीं आई, लेकिन हुई थी वो लड़ाई। वो लड़ाई सर, वो जिस दिन लड़ाई हुई थी 30 मिनट बाद मैंने खबर दे दी थी सर। आप, मैं कहता हूं आपने 10 मिनट 5 मिनट बाद दी हो खबर, हमने भी दी, सबने दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बताएं कि 3 ग्रुपों की लड़ाई हुई या नहीं। जी बिल्कुल। इमामुल हक साहब ने खबर दी या नहीं? बिल्कुल दी। बात खत्म हो गई। अपना ही दोस्त उसकी खबर दे रहा है, अपने साथ दे रहे हैं। शाहिद आफरीदी इंसर्ट हो चुके थे उसी मामले में, सकलैन उसी मामले में कूद चुके हुए थे। सितम ज़रीफ़ी देखिए, इमामुल हक साहब ने किसी और को खबर दी थी और सबसे पहले मैं चला गया था। ये भी अल्लाह का दस्तूर है। कहा सर, खबर तो देखें, वो जिसको दी थी बेचारे को, जब से इमाम बाहर है उसके बाद खबर भी कोई नहीं है। खैर उसको छोड़ें। तो मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन बात ये कर रहा हूँ जो चीज ग्रुपिंग की है वो अब आ गई सामने, सबको पता थी, उस वक्त से बात करें। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, कैप्टन के साथ नाइंसाफी भी है और कैप्टन की भी नाइंसाफी है। कैप्टन अगर समझता है कि यार ग्रुपिंग है, मुझे नहीं लेनी चाहिए ये टीम, मत ले, छोड़ दे, जान छोड़े, कहे भाई करो शाहीन आफरीदी से कप्तानी, करो ना कप्तानी। जरा बिल्कुल, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स भी जो है इस्लाम में खेलते रहे ऐसे ही। सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें हमारे दौर में, तो वो परफॉर्मेंस देते थे 90s में, तो एक तो शिकार हो जाते थे, आउट होते थे। शुएब अख्तर ने भी उनको आउट किया, काफी बॉलर्स ने आउट किया उस टाइम पे। कैप्टेंसी उनकी जो है खराब हुई थी, तो उसमें उन्होंने जी कैप्टेंसी भी क्यों कर दी। कहने का मतलब कप्तान ना बनता ना तो ये 30-35 रन करके अकेला खड़ा रहता, लोग कहते यार वाह वाह, बाबर आजम अकेला फाइटर खड़ा रहा है और पूरी टीम क्या करती। अब कप्तान पे नजला गिर रहा है और वो उसकी अपनी वजह वो खुद भी है। जी हसन, आप इसमें कुछ कहेंगे, फिर मैं स्नैन की तरफ चलता हूं। ये जो अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे, ये डिस्कस हो रही है कि बाबर आजम डजंट मैटर। अब आप जितने स्कोर करे जा रहे हैं, 32-33 आपकी 50s हैं, सेंचुरीज आपकी बनती जा रही हैं T20 में, 4000 रन से ज़्यादा आप कर चुके हैं और मजीद परफॉर्मेंसेस करेंगे आप की फैक्टर हैं, पाकिस्तान के बैकबोन भी हैं टेस्ट टीम में। अगर 50 हो रहा है, अगर डजंट मैटर आपसे T20 में भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो आप जो भी नंबर शूट कर रहे हैं करें, मगर कैप्टनसी पे इतने सवालिया निशान उठ रहे हैं बार बार। ज़रूरी नहीं है कि आप कराची से, मैंने बताया कराची किंग्स अगर आप देखें तो फ्रेंचाइज में उनकी जो वो एबिलिटी है कैप्टनसी की नज़र नहीं आई और 9 के 9 मैच कराची किंग्स भी हारा, पर पेशावर ज़ल्मी में उनको लेके आए। तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दे सकते हैं। आपका अगर एक रिलीफ माइंड होगा, आप रिलैक्स होकर खेलेंगे तो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। कैप्टनसी एक आर्ट होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर अगर हैं तो अच्छे कैप्टन भी साबित हों। दुनिया में बहुत सारे ऐसे, देखें ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में अगर आप उठा के देखें तो पैट कमिंग्स कैप्टनसी करते रहे, तीनों फॉर्मेट में आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी होने की है, फास्ट बॉलर है वो। तो जो जिसको सूट करता है वो उसी तरह से करता है। और बड़े बड़े नाम ऐसे थे, सचिन तेंदुलकर के अगर मैं बताऊं, सौरव गंगुली उनके साथ खेल रहे थे, संजय मंजरेकर खेल रहे थे, इतने बड़े बड़े श्रीनाथ, बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते रहे उनके साथ टीम में। मगर कैप्टनसी एक आर्ट होती है और कैप्टनसी अगर आपसे नहीं हो रही तो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें आप।
हसनैन, आप क्या कहेंगे कोच की जानिब से ये जो कुछ टीम के बारे में कहा गया, जो कुछ इस टूर्नामेंट में चलता रहा, अभी वो ऑफिशियल रिपोर्ट तो सबमिट करवाएंगे लेकिन उससे पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की वो बाहर आ गई है। देखिए, ये गैरी क्रिस्टन ने मेरे ख्याल है ऐसी बात कर दी है कि जिसके बाद लोग कम से कम हमें तो सच्चा समझेंगे, क्योंकि हम ये पिछले 8-10 दिन से यही बात कर रहे थे कि इस टीम में 4-4 ग्रुप मौजूद हैं और ये हम ही ने बताया था कि इस टीम में वहाब रियाज का भी ये ग्रुप मौजूद है। लेकिन उस वक्त लोग कहते थे कि शायद ये लोग टीम के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, इनकी कोई अपना पर्सनल माइलस्टोन्स हैं या फिर बाबर आजम के खिलाफ हैं। लेकिन मसला यही था कि हम पहले दिन से जो रिपोर्ट कर रहे थे कि ये टीम ग्रुपिंग का शिकार है, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरसलान भी और हसन रजा साहब भी कि बाबर आजम ने जब कप्तानी वापस ली थी तो ये रोज़े रोशन की तरह आया था कि अब शाहीन शाह अफरीदी की हमदर्दी में बहुत सारे लोग उनके साथ हो जाएंगे, फिर बाबर आजम के साथ। तो बाबर का तो ग्रुप बहुत कमज़ोर है, जिसमें शायद मैं तो समझता हूँ कि रिजवान भी उस तरह से नहीं है। एक शादाब खान है उनके साथ और एक हारिस रऊफ को रख लें, और इसके अलावा शाहीन का ग्रुप थोड़ा सा मजबूत है, फिर चीता चीता कुछ लोग आपके रिजवान के साथ भी हैं। सो ये ग्रुपिंग तो चल रही है। लेकिन गैरी क्रिस्टन ने जो रिपोर्ट दी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, और मेरा ख्याल है कि गैरी की जानिब से जब ये रिपोर्ट पब्लिश होगी तो उसमें बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स आएंगे। गैरी तो ये बता रहे हैं ना कि बहुत सारे और भी मामला सामने आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है और उस हवाले से कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नाम ड्रॉप किए जाएंगे। किस किस को ड्रॉप किया जाएगा और नए नामों को शामिल करने का इम्कान है, कौन शामिल होगा और कौन आउट होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस की। बहुत बाज़ आवाज़ें उठ रही हैं कि बाबर आजम को खुद ही चाहिए कि वो कप्तानी से रिज़ाइन कर दें इससे पहले कि बोर्ड उनसे इस्तीफ़ा ले, और सवाल ये भी है कि आप बोर्ड इस तैयारी में है कि वो बाबर आजम से इस्तीफ़ा लेगा, बाबर आजम को से कप्तानी वापस लेगा। लेकिन दूसरी जानिब सवाल ये है कि जो टीम सेलेक्ट की जा रही है, जो स्क्वाड तश्कील दिया जाएगा बांग्लादेश सीरीज़ के लिए, उसमें नए नामों पर बात हो रही है। वो नए नाम कौन से हैं और ड्रॉप किसे किया जाएगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हसनैन से इसका आगाज़ कर लेते हैं। हसनैन, ये जो बांग्लादेश सीरीज़ है, सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि आज ही ये सामने चीज़ें आ रही हैं कि शायद जो बड़े नाम हैं जिनमें रिजवान भी शामिल है, बाबर आजम भी शामिल हैं, शाहीन अफरीदी भी शामिल हैं, इन सब को ड्रॉप किया जाएगा और इम्कान यही है कि इनको ड्रॉप करके नए लड़कों को मौका दिया जाएगा। देखिए लुकमान साहब, ये अब जो अगले 10-15 दिन है ना, ये बहुत सारी खबरें ख्वाहिशात के तौर पे भी चलाई जाएंगी और ऐसी खबरें चलाई जाएंगी जो कि आवाम जिनको पसंद करती है सुनना कि बाबर, रिजवान और शाहीन को बैठाया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरा इस आपसे भी ये सवाल है, हसन भाई से भी ये सवाल है, पूरी कौम से ये सवाल है, अरसलान साहब से, कि क्या आप बाबर, रिजवान और शाहीन को किसी ऐसी टेस्ट मैच सीरीज़ में जो कि बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपने देख लिया आप अमेरिका के खिलाफ कैसा खेलते हैं, कि उस टेस्ट सीरीज़ में हम रेस्ट दे सकते हैं। मेरी जो खबर है वो बिल्कुल ही इससे अपोजिट है। मेरी खबर के मुताबिक तो जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने बाबर आजम की ड्यूटी लगाई है कि आप अब इस तरह कीजिए कि जो ही वापस वतन पहुँचेंगे तो कुछ दिन आराम के बाद आप डोमेस्टिक सर्किट में खुद जाइए, क्योंकि आप सिलेक्टर भी हैं और मुझे कुछ नया टैलेंट आप तलाश करके दे दीजिए। क्योंकि ये बड़ी अजीब व गरीब सी बात होगी कि टेस्ट सीरीज़ के लिए हम बाबर को भी बैठा दें, रिजवान को भी बैठा दें और शाहीन को भी बैठा दें। भाई, अगर आपके 3 बेस्ट प्लेयर हैं उनको बैठाना सोल्यूशन नहीं है, उनके साथ आप 7 बंदे नए ले आएँ, लेकिन कम से कम आपके पास 3-4 बंदे तो ऐसे हों कि जो ऑलरेडी आपकी टीम का बैकबोन है ना। ये क्या सोल्यूशन हुआ कि बाबर भी बैठ जाए, शाहीन भी बैठ जाए और रिजवान भी बैठ जाए? ऑलरेडी आपकी टीम में का ना मिडल ऑर्डर चल रहा है, ना इसके ओपनर चल रहे हैं, ना इसकी बॉलिंग चल रही है। एक बॉलर आपका शाहीन है, एक बैटर आपका रिजवान और दूसरा बैटर आपका बाबर है, तो आप उनको भी बैठा के तो नए लड़कों के साथ कौन से तजुर्बात करना चाहते हैं? मतलब मुजाहिका किस किस्म की खबर है। टेस्ट टीम में आपको पता है कि आपको बॉलिंग से आउट करने पड़ते हैं आपके मेन बॉलर्स। आप अब वो मैंने पहले भी बताया कि ऑन पेपर टीमें नहीं हैं, अब टीमें जो हैं वो ऑन द फील्ड खेलनी पड़ती हैं। वो जो परफॉर्मेंसेस दे रही हैं, आइलैंड से हम हार रहे हैं, अफगानिस्तान की टीम है उससे भी हार जाते हैं, या बांग्लादेश की टीमें देख लें। तो अब पहले ज़माने में ऑन पेपर प्लेयर लोग डरते थे टीमों में कि यार ये फलां प्लेयर यहाँ से खेल रहा है। अब तो आपने ग्राउंड में एग्जीक्यूट करना है और जो टीम जो है आप पे हावी जाती है और वो टीम जो है बाजी ले जाती है। यही प्रॉब्लम है कि फास्ट बॉलिंग में आप देखें तो शाहीन को ज़बरदस्ती आप खिलाते रहते हैं, जहाँ पर रेस्ट होता है वहाँ दें। हारिस को देखें आप कि टेस्ट टीम एक मैच खेला है, टेस्ट टीम से उन्होंने कहा मैंने टेस्ट नहीं खेलना। प्लेयर खुद डिसीजन नहीं ले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैनल है, इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पर, वो डिसाइड करेंगे कि किस प्लेयर को फॉर्मेट में T20 में रखना है, किसको 50 में रखना है, किसको टेस्ट टीम में रखना है। मेरे ख्याल में शाहनवाज दानी अगर आप देखें थ्रू आउट सिंध की तरफ से खेले हैं, फाइनलाइज टीम थी, वहाँ पर सरफराज कैप्टन थे, थ्रू आउट परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं। PSL में थ्रू आउट बॉलिंग करिए, उनको चांसेस देने चाहिए। जितने चांसेस आपने वसीम जूनियर को दिए हैं, जितने और दीगर फास्ट बॉलर को दिए हैं, तो उनका हक बनता है कि रेगुलरली फर्स्ट क्लास वो खेल रहे हैं और अच्छी बॉलिंग से स्पीड कर रहे हैं।
बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, थ्रो विकेट टेकिंग बॉलर भी हैं। आमिर जमाल आपके पास बॉलर है। हसन भाई, आपका क्या कहना है कि रिजवान और बाबर और शाहीन का जो नाम आ रहा है कि इनको भी ड्रॉप किए जाने का इम्कान है अगेंस्ट बांग्लादेश, तो ये ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं। आपके पास विकेट कीपर कहाँ गए? रोयल नज़ीर जो शाहीन के साथ गए हुए थे, मैंने पहले भी बताया, जिम्बाब्वे में सेंचुरी स्कोर की उन्होंने, उसके बाद कोई उनका नाम नहीं लेने वाला, ना सिलेक्शन कमेटी में मैंने कभी उनका नाम सुना है कि कहीं फॉरवर्ड में कैम्प में वो आए हो बीच में। बल्कि इतलात तो ये भी है कि हसन शान मसूद ये चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में रिजवान की जगह पर सरफराज एज ए कैप्टन टीम में हो। बिल्कुल सरफराज को आना चाहिए और अच्छा खेलते हैं, एज ए विकेट कीपर आए हो, नो डाउट, और बैटर तो हैं ही। 6 साल जब इनके अंडर में ये सारे प्लेयर्स खेलें तो उनको भी मौका दें। जब और दीगर प्लेयर्स को मौका दिया, असद शफीक हो गए, अजहर अली हो गए, जितने भी थे इनके कैप्टनसी में खेले हैं, तो मेरे ख्याल में उनको खेलना चाहिए। जब पाकिस्तान के लिए इतना सर्व किया उन्होंने, बेस्ट कैप्टन नंबर 1 आपके रह चुके हैं, और आपने फ्रेंचाइज में भी नहीं खिलाया उनको, जो जातियाँ उनके साथ की गई, मेरे ख्याल में उनको मौका दिया जाए। क्योंकि जब एक बाय द टाइम जब 5 साल में आपने आमिर को वापस लेके आए, आप उस्मान खान को दुबई से लेके आ गए, अम्माद वसीम को खिला दिया आपने, तो सरफराज में इसमें इतनी गलतियाँ क्या हैं कि जो आप बिल्कुल इनको इग्नोर कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में वो आए। मीर हमजा बैठे हुए, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया में, देखें आप। आमिर जमाल फॉर्म में, इस पर बात करेंगे हम कि नए लड़के अगर शामिल करना है तो किन को शामिल करना चाहिए और किन के इम्कानात हैं, लेकिन अभी तो बात ये हो रही है कि ड्रॉप करने के हवाले से जो बात है। अरसलान से बात कर लेते हैं। अरसलान, जो नाम सामने आ रहे हैं शाहीन अफरीदी और इसी तरह से बाबर आजम का, रिजवान का, क्या वाकई ऐसे होने जा रहा है या महज सिर्फ जैसे हसनैन कह रहे हैं कि बस खबरें ही हैं? और दूसरा मामला तो ये है कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेज की और साथ में कहते हैं कि ग्रुपिंग है, तो वो ग्रुपिंग वाली जो खबर है वो इन्हीं तीनों के गिर्द ज़्यादा घूमती है, तो ये टीम में रहेंगे तो मामला तो फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे ना। यार देखें, जो हसनैन ने बात कही है ना, बिल्कुल ठीक है। जिस जराए से खबर आई मैंने भी देखी है, मुझे तो नहीं लगता इतने मुस्तनद जराए होंगे, और ये ख्वाहिश तो हो सकती है बहुत सारे लोगों की, लेकिन क्या बाबर आजम का मुतबादिल आपकी डोमेस्टिक में कोई मौजूद है जो इस लेवल की परफॉर्मेंस दे दे? क्या रिजवान जैसी परफॉर्मेंस देने वाला मुतबादिल मौजूद है? क्या शाहीन से अच्छा बॉलर आपके पास मौजूद है? बिल्कुल मीर हमजा है, लेकिन शाहीन है और मुस्तनद बॉलर है, पिछले 5-6 सालों से आपकी टीम का हिस्सा है। एकदम से तो ड्रॉप कर नहीं सकते, मुझे नहीं लगता ये ड्रॉप होंगे। हाँ, अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल, वो तो पहले से खेल रहे हैं। इमामुल हक माइट बी द पार्ट ऑफ द टीम, और बनता भी है, वो टेस्ट खेलते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सऊद शकील वापस आ जाएंगे, इफ्तिखार वगैरह से आपकी शायद जान छुट जाएगी, और वो तो वैसे भी छुटने वाली है। हाँ, एक खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि बाबर आजम डोमेस्टिक खेलेंगे और 4 डे भी खेलेंगे, उनको डोमेस्टिक में भेजा जाएगा। टीम्स पहले भी होता था, ये ऐसी बात नहीं है कि सिलेक्टर भी हैं और ये बात नहीं है। जावेद मियादाद लड़के चुन के लाते थे, वसीम अकरम जब PIA से खेलते थे तो लड़के चुन के लेकर आते थे। इसी तरह बाकी हमारे जो कैप्टन रहे हैं वो डोमेस्टिक से खुद भी लड़के चुनते थे। आपके इमरान खान सारी टीम के सिलेक्टर वो खुद थे, तो लड़के चुनते थे, सारे लोग करते, कैप्टन जाते हैं। अरसलान, फिर इससे तो ये इशारा मिलता है कि कैप्टन बरकरार रहेंगे बाबर, अगर ये असाइनमेंट उनको दी जा रही है तो? यार मेरी इत्तला तो यही है कि अभी बाबर शायद वाइट बॉल से ना हटे, और रेड में तो जाहिर है शान मसूद ऑलरेडी कैप्टन है, वाइट बॉल से शायद बाबर ना हटे। अभी तक तो यही लग रहा है, आगे तो पाकिस्तान के और ना सिर्फ बाबर आजम को कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक खेलें, बल्कि और दीगर जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, 24 करोड़ के आम में आप डोमेस्टिक करवाते हैं। आपके जो इतने सारे डिपार्टमेंट भी अब इन्वॉल्व हो गए हैं, दोबारा बहाल हो रही है क्रिकेट, और 6 रीजन तो खत्म हो गए हैं और ग्रेड 2 लेवल की भी टीमें हो रही है, तो सारों को खेलना चाहिए। जिस तरह से दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में रणजी ट्रॉफी होती है, इंग्लैंड में होती है, पूरे सीजन क्रिकेट होती है, सारे डोमेस्टिक खेलते हैं वहां पर, सबको खेलनी चाहिए। बात ये है, देखिए टॉप टियर कौन है? बाबर है ना, नहीं खेल रहे तो फिर उनको कहा जा रहा है, तो मतलब सबके लिए मैसेज है ना, सारों ने खेल ली है, सिवाय के बाकी सारे ही खेलेंगे। हारिस रऊफ नहीं खेल पाएगा, उसका तो बस ही नहीं। KRL के मैच में मेरी प्रोग्राम में वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर साजिद खान साहब बता के गए कि क्या क्या हुआ और किस तरह से वो मैच था और किस तरह से उनको मैच खिलाने की कोशिश की, उन्होंने मैच ही नहीं खेला। 4 रोजा, वो एक ही 4 रोजा खेलने आए थे, वो भी नहीं खेला गया उनसे। शायद डोमेस्टिक में पैसे ज्यादा डाल देंगे तो सारे प्लेयर खेलना शुरू हो जाएंगे फिर। हाँ, पैसे डालेंगे तो खेल लेंगे, लेकिन डोमेस्टिक इनके बस की नहीं है। हारिस रऊफ के बस की नहीं है। हारिस रऊफ की फिटनेस है ही नहीं, टेप बॉल का प्लेयर है, वो 4 ओवर का प्लेयर है। हाँ, लेकिन एक चीज, अगर आप ड्रॉप करते हैं तो भाई उनके लेवल पे लड़के लेकर आए। कहां से लाएंगे आप ये लड़के? बताएं मुझे, कौन सा ऐसा लड़का है जो बाबर आजम को रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठा हो? कौन सा लड़का है जो रिजवान को रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठा हो? सरफराज पुराना प्लेयर है, सरफराज खेलेगा, पहले भी खेलते थे। रिजवान और सरफराज साथ खेले, बिल्कुल खेले, टीम का हिस्सा रहेंगे। हसीबुल्लाह को चांस देना चाहिए मेरे ख्याल में बतौर विकेट कीपर। सरफराज का भी अब अखलाक का क्या कसूर है? सरफराज को बिल्कुल टाइम दे। अखलाक का क्या कसूर है जी? अखलाक का क्या कसूर है? अखलाक देखें, अभी बहुत बड़ा
है भाई, वो बड़ा परफॉर्मर नहीं है, अभी वो परफॉर्म करेगा, उसको टाइम दें। अभी अच्छा। डायरेक्टली मत डालें। सर अल्लाह का डबल बहुत सेंचुरी ही अच्छा अखलाक ने प्लेयर लगाई है। थी, फिर सेंचुरी अखलाक ने लगाई, फिर सर वापस डबल 50 उसने सेंचुरी लगाई, फिर अगर सेंचुरी उसने लगाई, फिर सर एसपीएल में डबल सेंचुरी उसने सेंचुरी लगाई, है 99 रन डोमेस्टिक उसने क्रिकेट में। लगाए। असीब कौन सा भाई परफॉर्मर है डबल अखलाक के सेंचुरी मुकाबले में सर? क्रिकेट में या तो रोहिल नजीर का बनता है या अखलाक का बनता है। रोयल नजीर शाहीन से खेल के आया, सेंचुरी की जिम्बाब्वे में उसने, उसके बाद कोई कहीं डोमेस्टिक में भी नाम नहीं आ रहा उसका, कहीं ए टीम हसीबुल्लाह में भी नाम नहीं बेहतर आया। नहीं, अखलाक से हसीबुल्लाह बहुत बेहतर है। हसीबुल्लाह बड़ा ये नाम है। असीबुल्लाह उसी तरह एक- बेहतर है जिस तरह उस्मान खान बेहतर था सर, मार्क माई वर्ड्स। नहीं सर, हसीबुल्लाह बेहतर है। हसीबुल्लाह को मौका मिलना चाहिए, उसके बाद आप कहें इखलाक को खेलने दें, 1 या 2 और सीजन खेलने दें, मंच कर आए, मजा और आए। सर इखलाक टीम में अखलाक आए तो जो मजा है आए। 29-30 का हो चुके हैं और आपका हसीब अभी 18-19 का है। अब अखलाक को 2-3 सीजन और खेलने देंगे तो उसके बाद उसकी क्रिकेट कहाँ पे रहेगी? सर टेस्ट खेल लेते हैं, टेस्ट खेलने की उम्र है। और अखलाक की परफॉर्मेंसेज आप क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान लेवल के? आप फिर ऐसे ही प्लेयर ले आते हैं उस्मान जैसे, फिर बाद में रोते हैं। खेला हुआ देखा तो है आपने उस सबको, अच्छा प्लेयर है पर अभी पाकिस्तान लेवल के लिए तैयार नहीं है। आई एम नॉट एग्री, सही है। पाकिस्तान लेवल के लिए तैयार नहीं है। हसनैन, जिस तरह से मैं आपने नहीं और अरसलान ने बात की है, मुझे जो खबर आप दोनों की गुफ्तगू सुन के लगा वो यही है कि वो जो सर्जरी की बातें हो रही थी, वो सारी चीज़ें, वो ऑपरेशंस, वो छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, वो मुझे लगता है कि वो कहीं पर साइड लाइन हो गया है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि कप्तान बाबर आजम भी बरकरार रहेंगे। जैसे आप दोनों बता रहे हैं कि उनको असाइनमेंट दी जा रही है कि भाई जाएँ, जाकर डोमेस्टिक से नया टैलेंट लेकर आएँ, नए लड़के लेकर आएँ, तो फिर तो बाबर आजम ही आगे चलेंगे। देखिए लुकमान साहब, बिल्कुल आपने ठीक अंडरस्टैंड किया। पहले भी हमने कहा था कि उनके जो कमिटमेंट है उनके साथ वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक है। सो आपने एक और वर्ल्ड कप का या चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट बाबर आजम की क़यादत में हारना है, उसके बाद आप बाबर आजम की क़यादत से जान छुड़ा सकेंगे। देखिए एज ए प्लेयर, देखिए मैंने अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में मैंने क्या कहा कि एज ए प्लेयर आप उनको टीम से रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन एज ए कैप्टन अभी भी वो रिप्लेसेबल हैं। उनके जो पैथेटिक डिसीजंस हैं वो ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया उनसे तंग है। लेकिन क्योंकि हमने कमिटमेंट की थी, 2-3 लोगों से और कमिटमेंट की थी, उस कमिटमेंट में हम पूरा उतरेंगे। लेकिन जो बात हसन रजा साहब ने की, हसन रजा साहब एक छोटा सा सवाल है, इसका आप मुझे 10 सेकंड का जवाब दीजिएगा। आप अपने सीजन में डोमेस्टिक के कितने पैसे कमाते थे? क्या बताऊं आपको कितने पैसे नहीं, कमाते वो थे? 10 लाख, 15 लाख, पूरे साल का, पूरे साल का, ठीक है। 15 लाख भी बहुत ज्यादा है। आज के डोमेस्टिक सीजन डोमेस्टिक में में। इस वक्त जो मेरे डोमेस्टिक क्रिकेटर जानने वाले हैं, लुकमान साहब, वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। और कितने पैसे डाले यार, 1 करोड़ में अच्छी खासी आपकी जो है वो मामलात बन सकते हैं। मसला ये है कि जब आपको लीग से 4-4 करोड़ की ऑफर आती है ना, उस वक्त आप कहते हैं डोमेस्टिक में कौन जाके तो एनओसी भी तो सर हमें देते हैं ना, फिर एनओसी कौन देता है? एनओसी तो इंडिया से जाके थोड़ी लेते हैं। तो मसला ये है कि आपने एक क्राइटेरिया बनाना होगा कि भाई अगर आपने पाकिस्तान खेलना है तो आप डोमेस्टिक से आएंगे, ठीक है। डोमेस्टिक की धूप में भी आप खेलेंगे, 4 डे भी खेलेंगे, फिर उसके बाद लिस्ट डे भी खेलेंगे, उसके बाद आप आएंगे तो फिर हर बंदा डोमेस्टिक को इज्जत भी देगा। और डोमेस्टिक का भी टाइम फ्रेम होता है ना, 4-5-6 महीने की क्रिकेट होती है, फिर आप काउंटी खेल सकते हैं। और देखिए उसमें 8 टूर्स करवाए, आप इस पर बात कीजिएगा, आप जो कहना चाहते हैं वो भी जरूर कहिएगा, लेकिन इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। मैं आपका तज्जिया चाहता हूं इस पर कि अगर जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है, इसमें बाबर आजम को ही कैप्टन बरकरार रखा जाता है, तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा या फिर एक और ब्लंडर होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से? ये तो ब्लंडर होगा। आपने इतने चांसेस दे दिए हैं एज ए कैप्टनसी में। देखें यूएसए का मैच अगर आप देखें, ऑन फील्ड कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, कोई अगर नॉन रेगुलर कैप्टन भी होगा ना, तो वो टेल जब खेल रही होती है तो मिड ऑफ पीछे रखता है। और वो जो हारिस का ओवर था बीच में, देखें आपके मिड ऑफ जो है वो सर्किल में रखा हुआ है। आपने नो डाउट कि शाहीन से कैच भी छूटा था वहाँ पर, और फ्री फ्लो बॉल दिया, फुल टॉस था बना के, और वो वहाँ से बाउंड्री हो गई। तो कैप्टनसी में आपको पता है ऑन द फील्ड आपको अपने बॉलर्स पे कमांड हासिल होनी चाहिए। आपको फील्ड रिस्ट्रिक्शन का पता होना चाहिए कि मैंने कौन से बैटर्स के लिए कहाँ फील्ड लेनी है। आपके डिसीजन कैप्टनसी के क्या होते हैं? बैटिंग में आप शादाब को 4 पे भेज रहे हैं, 5 पे भेज रहे हैं। ओपनर देखें आप, कभी फ़खर जमान, कभी ज़िंदगी में मुझे याद है कि फ़खर जमान हमारे साथ भी खेले हैं डोमेस्टिक भी, एज ए ओपनर आए थे वो। जब मैं कराची की एक निजी एक टीम की कैप्टनसी कर रहा था, तो उनका स्टार्टिंग कैरियर जो है वो ओपनिंग से हुआ है। और मुझे समझ नहीं आती, ओपनर के बाद आपने मिडिल ऑर्डर में उस प्लेयर को डाल दिया जिसको प्लेसमेंट ही नहीं आती। मिडिल ऑर्डर में हमेशा वो प्लेयर खेलता है जिसको सिंगल डबल्स थोड़े निकालने आए और वो कंटेन करके चले मैच को, बाउंड्री भी लगाए, ग्राउंड शॉट भी खेले। तो ये चीज़ थी कैप्टनसी में, एक आर्ट होता है कैप्टनसी, उसमें आपको जो है वो चाको चौबंद रहना पड़ता है। किस बॉलर को मैंने स्पिनर्स पे लगाना है, किस बॉलर को मैंने फास्ट बॉलर पे लगाना है। तो वो कहीं ना कहीं फ्लॉ नजर आए बाबर आजम को, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि एज ए कैप्टन अगर आप देखें तो उनकी कैप्टनसियाँ थ्रू आउट जो देखें विनिंग कॉम्बिनेशन में नहीं है। एज ए बैटर देखें नो डाउट, और मजीद उनका कैरियर बैटिंग में अगर वो इंडिविजुअली खेलना चाहते हैं, लंबा अरसे तक खेल सकते हैं। अगर कैप्टनसी का जिम्मेदारी ऐसे उठाएंगे तो मेरे ख्याल में अंडर प्रेशर होते जाएंगे वो कैरियर में।
जी अरसलान, आप क्या कहना चाहेंगे? बाबर आजम को कैप्टन बनाना ब्लंडर होगा या फिर ठीक फैसला होगा? जैसे आप लोग खुद भी बता रहे हैं कि भाई उनको तो असाइनमेंट्स दी जा रही हैं आगे। यार देखें, बाबर आजम कैप्टन मटेरियल तो नहीं है, सबको ही पता है। तो बाबर आजम को कैप्टन तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा अक्लमंदी का फैसला होगा कि बाबर को रिटेन करे बतौर कप्तान। पता नहीं, ये शायद इसलिए कर रहे हैं कि ग्रुपिंग की खबरें थी और ग्रुपिंग की खबरों को दम तोड़ने के लिए, रिवायत चेंज करने के लिए, यदि कैप्टन पे नजला ना गिराएं, बाकियों को जरा सीधा कर लें। और जो सर्जरी आप कह रहे हैं मैनेजमेंट में भी नजर आएगी, सिलेक्शन कमेटी में भी आपको नजर आएगी। मैनेजमेंट में सर्जरी बहुत जरूरी भी है, सिलेक्शन कमेटी में भी होगी, कुछ प्लेयर्स में हो जाएगी। T20 के ओपनर के तौर पे फखर और आपको रिजवान नजर आएंगे। बाबर आजम तीसरे पे खेलते हुए नजर आएंगे। चौथे के लिए 2-3 प्लेयर्स अंडर कंसीडरेशन है। तो ये चेंजेस तो आएंगी, पर बाबर को बतौर कप्तान रिटेन करना मुझे तो समझ नहीं आता। मैं नहीं समझता कि बाबर को बतौर कप्तान रिटेन करना चाहिए। मेरा ख्याल है कोई भी ज़ी-शऊर आदमी ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि बाबर की कैप्टनसी देखकर कि आप उसे रिटेन करें, क्योंकि बाबर को बहुत लकी है। बाबर को 4 सालों में इतने वर्ल्ड कप मिल गए भाई, लोगों को पूरे करियर में मिलते इतने वर्ल्ड कप। तो इतने वर्ल्ड कप में अगर आप रिजल्ट नहीं ला पाए, तो फिर तो मेरा ख्याल है खुद ही समझ जाना चाहिए, बाबर को भी समझ जाना चाहिए कि यार मेरा नहीं है काम, मैं किन चक्करों में पड़ा हुआ हूं, मैं क्यों लोगों के हाथों जलील हो रहा हूं। इतना बड़ा प्लेयर, फैन फॉलोइंग में कमी आ जाए। आप देखिएगा 5-6 महीने में बाबर आजम का एक जो करिश्मा है, जो बड़े अरसे बाद, शुक्र है कि हमने कोई सुपरस्टार पैदा किया, वरना शोएब अख्तर के बाद तो मैं देखता ही नहीं था कि सुपरस्टार पैदा होता हुआ। वो बड़ी मुश्किल से यूनुस खान बेचारा आया, उसने मेहनत करके थोड़ा सा किया। बाबर हमारे पास एक करिश्मा है, लोग उसके पीछे भागते हैं। अगर ऐसे ही रहेगा, बाबर फैन फॉलोइंग भी खो देगा अपनी कुछ अरसे के बाद, परफॉर्मेंस तो डाउनफॉल का शिकार लाजमी होंगी बाबर की, क्योंकि उसने खिलाना होगा शादाब को, उसने खिलाना होगा 2 प्लेयर वो जो मेरे हक में हो, क्योंकि दूसरा जो ग्रुप है वो अपने खिलाफ। तो ये चीजें बाबर को जान छुड़वानी होगी, खुद ही रिलैक्स हो जाए। अपने फादर की इतनी सुनते हैं बाबर आजम, तो उनके फादर को भी ये चाहिए। मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कहूंगा कि उनको भी चाहिए कि अपने बेटे को समझाएं कि भाई इतना बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान को बाबर आजम की जरूरत है बतौर बैट्समैन, पाकिस्तान को बाबर आजम की जरूरत बतौर कैप्टन नहीं है। कैप्टनसी कोई भी कर लेगा, हमें बाबर आजम के स्कोर की जरूरत है, बाबर आजम की वो परफॉर्मेंसेस जो बतौर बैटर खेले और ट्रॉफी विन करके हमें दे। जी हसनैन, आप क्या कहेंगे? माजी में तो ऐसा होता रहा कि कोई कैप्टन एक इवेंट हारता था, एक वर्ल्ड कप हारता था, तो उसके बाद उसको अगली सीरीज नहीं मिलती थी। यहाँ 2-2, 3-3 वर्ल्ड कप मिलते जा रहे हैं बाबर आजम को, और अब फिर यही इतलात हैं कि शायद उनको बरकरार रखा जाएगा। तो ये मामला तो फिर वहीं के वहीं आकर खड़े हो जाएंगे। देखिए, पावर का नशा है ना, पावर का नशा ऐसा ही नशा होता है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि बाबर आजम को अब पता है कि मैं जब कप्तान हूँगा तो पावर इतनी ज़्यादा होती है कि मैं किसी भी नंबर पे आ सकता हूँ, किसी भी जगह पे आ सकता हूँ। इस वजह से उन्होंने जो है ये तमाम तर चीज़ें की। अगर वो किसी वेस्टर्न मुआशरे में होते जहाँ पे आपने शायद आज के प्रोग्राम में बात नहीं की केन विलियमसन के हवाले से, केन विलियमसन की देखिए ना कि कितना बड़ा एक प्लेयर है वो, उनका फैब 4 में आता था, उसने कैप्टनसी से भी अपनी जान छुड़ा ली और फिर साथ साथ उसने सेंटर भी साइन नहीं किया भाई कि 2024-25 बाबर का अच्छा ताल्लुक भी है। वो कहते हैं कि मेरा दोस्त, आपने देखा देखिए दोस्त के दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ माशरू का फर्क है सर। हमारे माशरे में होता ये है कि जब तक आपको खींच के निकाल ना दिया जाए ना, तो आप समझते हैं कि ये जो सीट है ये मेरी सीट है। हालांकि शायद आप उस तरह से उस सीट पे परफॉर्म नहीं कर रहे होते, पूरा पाकिस्तान आपको गलत कह रहा होगा, पूरी दुनिया आपको गलत कह रही होगी, लेकिन ये माशरों का फर्क है, ये तरबियत का फर्क है। उस माशरे में उस तरह की चीजें चलती थी वहां पे। जी अरसलान, क्या कहना चाह रहे? हसनैन, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए शुरू में मैंने कहा था, केन विलियमसन का जिक्र किया था शुरू में, लेकिन मैं आपको ये बता दूं केन विलियमसन ने भी 8-10 साल लगा लिए भाई। केन विलियमसन ने भी जान नहीं छोड़ी थी और उसने भी बहुत लंबा ट्रैवल कर लिया अपनी टीम के साथ। तो केन विलियमसन भी अब गया है, उसको भी अब जाके समझ आ रही है कि भाई बस हो गई है मेरी क्रिकेट भी। लेकिन अरसलान भाई वो इज्जत के साथ चला गया ना, इनको भी मशवरे मिल रहे हैं कि भाई इससे पहले कि आपको तजलील के साथ या वही माहौल बने जो माजी में कभी बनता आ रहा था, आप चले जाएं खुद से ही। तो मेरे ख्याल में इनको कुछ सीख लेना चाहिए ना उनसे। और पाकिस्तान की तो हिस्ट्री रही है, देखें कैप्टनसी में भी हिस्ट्री रही है कि कैप्टन जो बना है फिर वो ड्रॉप हुआ या खुद ही हट गया है, और उस पर परफॉर्मेंस का भी फर्क आएगा। इसलिए हमने यही कहा कि इतने बड़े प्लेयर हैं और माशाल्लाह से मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हैं, टेक्निकल साउंड है, तो ज़्यादा बढ़ लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर कंट्री को सर्व करना है तो मुसलसल अपनी परफॉर्मेंस देते रहें और कंसंट्रेशन अपनी बैटिंग पे रखें।
असनैन अगर और दोबारा इस डर जी जी से बाहर आए। हाँ। यार इस डर से बाहर आए, बाबर आजम की प्लेस कोई चेंज नहीं कर सकता भाई। बाबर आजम की कोई खेल की प्लेस चेंज हो गई तो लोगों ने वैसे ही पीछे पड़ जाना है, लेकिन और सबको अरसलान पता है। अरसलान भाई उस उनको खौफ तो है ना, खुद को खौफ है, तो इसी वजह से वो चीजें ऐसे करते हैं। ये खौफ कौन निकालेगा उनसे कि बाबर साहब आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आपकी जरूरत है पाकिस्तान टीम को, आप कैप्टन मटेरियल नहीं है, आकर रन्स करें, स्कोर करें, दुनिया में रिकॉर्ड बनाएं। ये बात उनको कौन समझाएगा? ये मसला है सर। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी और एक और आदमी, हाँ। दो लोग ये बात समझा सकते हैं। हाँ। एक साया समझा सकती है, एक बाबर आजम के वालिद साहब समझा सकते हैं, बस। इसके अलावा बाबर आजम को कोई नहीं समझा सकता। जी हसनैन साहब, ये मसला बाबर आजम के साथ तो है ना कि वो कैप्टन मटेरियल भी नहीं है, लेकिन उनकी एज ए बैट्समैन ज़रूरत भी है पाकिस्तान टीम को। एक अच्छा स्टार है, अच्छा बैट्समैन है, उसकी रिप्लेसमेंट जैसे आप लोग कह रहे हैं कि नहीं है, रिजवान की रिप्लेसमेंट भी आप कह रहे हैं कि उस तरह से अभी नहीं है, तो फिर बाबर आजम ही रहें। लेकिन उनको ये समझाएगा कौन कि भाई आप एज ए कैप्टन पाकिस्तान टीम के लिए मुफीद साबित नहीं हो रहे और मेहरबानी करें इज्जत से जाएं। देखिए ये तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है ना, ये हमारे प्लेटफॉर्म भी कह रहे हैं, अरसलान साहब भी अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के कह रहे हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हर वक्त पे ये बात करें, लेकिन ये अक्लमंदी इंडियन बाबर प्लेयर्स आजम कहना शुरू हो गए हैं। इंडियन प्लेयर्स तो चले उनकी अलग बात है ना, इंडियन प्लेयर्स तो मैं आपको बताऊं कि वो ये चाहते हैं, जो आपने खबर डिस्कस की थी कि किसी तरह से आप बांग्लादेश के टूर पे या अगले 1-2 टूर्स पे बाबर आजम को, रिजवान को और शाहीन को बैठा दें, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को जो पेट में मरोड़ है ना, वो ये है कि बाबर आजम T20 क्रिकेट में विराट कोहली से आगे निकल गया, तो वो इस वजह से ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की अब T20 में जगह नहीं है, क्योंकि अगर बाबर आजम 2-3 साल खेलता रहा तो उसे 6,000 रन बना देने, और ये वाइड फॉर्मेट होगा जहां पे हमारा कोई प्लेयर 6,000 रन नहीं बना सकता। वो इस वजह से कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं बाबर आजम को, वो ये कह रहे हैं भाई खुदा का खौफ करें, कप्तानी छोड़ दें, इज्जत एहतराम से छोड़ दें, ग्रुपिंग के ऊपर आप ध्यान ना दें, आप कप्तानी के ऊपर ध्यान ना दें, आप आके जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि बाबर आजम ओनली नोज वन आर्ट, अच्छा हाउ टू बैट। अगर आपकी बात मान ली जाती है, बाबर साहब सरेंडर कर जाते हैं, कप्तानी छोड़ देते हैं, तो फिर कैप्टन बनाएंगे किसको? तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, बताएं तो सही ना, कोई तो ऑप्शन बताएं। मौजूद है, साउथ शकील को आप बना सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो कप्तानी छोड़ेंगे नहीं, फिर पीछे रिजवान के बहुत सारे लोग बैठे हुए, लेकिन रिजवान भी तो आप ग्रुपिंग में आ रहा है ना। मैं तो कहता हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिजवान, शाहीन और बाबर तीनों में से किसी को कप्तान नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने कप्तान हटाया है तो आपको कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन देके, जिस तरह 2004-5 में इंडिया में धोनी को लाया गया था, इसी तरह यहां पे आप किसी को ला सकते हैं। लेकिन एक 20 सेकंड आपको एक बात बता चलूं कि कैप्टनसी क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई फुटबॉल की गेम नहीं है। ये जब आप 20 या 30 ओवर्स के लिए या 50 ओवर्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका अरसलान खोखर साहब, आपका, आप हमारे साथ रहे। हमने बात की बाबर आजम की कप्तानी पर और साथ में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस पर और आज सुपर 8 के मैच पर। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।